आपको कोई ट्वीट तो नहीं करना बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ कोई ट्वीट करने जा रहा है? लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, हमने आज तक कभी किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ओके ओके है ना? ओके। हम किसी के पक्ष में करते हैं, खिलाफ नहीं करते। तो आप मेरे को ये बताइए, तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? फेवरेट हमारी कोई फेयरवेल पार्टी फेवरेट। फेयरवेल पार्टी फेवरेट आपकी? कैरियर वेरियर क्या होता है? लाइफ होती है ना? लाइफ होती है। लाइफ के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जहाँ पर आदमी शुरुआती दिनों में कुछ और होता है, फिर आगे बढ़ता है। सबके साथ, मतलब मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ। जो काबिल है, जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो मजबूत था, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मीडिया ने रावलपिंडी पे, कराची पे, पेशावर में, लाहौर में, हर जगह तो मीडिया ने कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान को लगा कि भैया अब तो मामला बहुत आगे तक बढ़ता जा रहा है, तो अगर 2-3 दिन सीज फायर ना होता तो हमारी मीडिया अफगानिस्तान में भी कब्जा कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मोहन और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर कॉमेडियन राजीव निगम जी। आइए राजीव निगम सर से बात करते हैं, उनके जीवन के पहलुओं के बारे में जानते हैं और जानते हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्राउंड जीरो भारत पे। ठीक है, स्वागत होता है। मतलब की बात कर सर, बिल्कुल सर, मतलब की बात करते हैं। जहाँ जाते हैं स्वागत 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 यार, स्वागत। तो आपको भी कहीं निकलना है क्या, कि मतलब बहुत जल्दी में आप? क्या हम जल्दी में ही रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। मैं आपको कोई ट्वीट तो नहीं करना बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ कोई ट्वीट करने जा रहे हैं? ये आप लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, है ना? हमने आज तक कभी किसी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ओके ओके है ना? ओके। हम किसी के पक्ष में करते हैं, खिलाफ नहीं करते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए, तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है? फेवरेट हमारी कोई फेयरवेल पार्टी फेवरेट। फेयरवेल पार्टी फेवरेट आपकी? हाँ, तो बस जिस दिन वो फेयरवेल होगा वो पार्टी एंजॉय करेंगे हम लोग। अच्छा राजीव सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे करी? आप करियर की शुरुआत बहुत पुरानी बात है यार, है ना? कानपुर से लेके मुंबई तक का एक सफ़र, एक अलग दौर था। ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना इतना डेवलपमेंट था। तो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसमें रह करके संघर्ष करना, जाना, मिलना। कांटेक्ट नंबर नहीं था, कोई आपको कांटेक्ट कहाँ से करे। तो बहुत संघर्ष रहा, बट उस संघर्ष में लगे रहे। इस समय आप अपने आप को कहाँ देखते हैं अपने करियर में, कि अभी आपको और क्या अचीव करना है? आपको लगता है कि क्या अभी आप राजनीति में आएंगे? ऐसा नहीं, करियर में कहाँ देखते हैं ये सवाल भी मतलब अक्सर लोग पूछते हैं, लेकिन ये मुझे सवाल ही नहीं लगता है। अच्छा, क्योंकि करियर वेरियर क्या होता है? लाइफ होती है ना? लाइफ होती है। लाइफ के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जहाँ पर आदमी शुरुआती दिनों में कुछ और होता है, फिर आगे बढ़ता है। सबके साथ, मतलब मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ। फिर कुछ और संघर्ष करता है, कुछ पाता है, कुछ खोता है, कुछ गिरता है, फिर कुछ उठता है, फिर कुछ अचीव करता है। तो ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक आपकी चलती रहे, उसमें बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। तो कैरियर में कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? सर, आप बहुत मजाकिया अंदाज में सरकार की चुटकी लेते हैं। उसके बारे में सवाल करना चाहता हूँ कि आपको क्या कमी लगती है सरकार में, कि सरकार अच्छा काम नहीं कर पा रही है? जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छा सा 60 सेकंड्स की रील थी कि मैं झुकेगा साला, उसके बारे में क्या कुछ बताइए। कैसे आपके दिमाग में इतने मतलब मजाकिया अंदाज आ जाते हैं जो दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं लोग? दरअसल क्या है, लोगों को ये लगता है कि मैं अभी कर रहा हूँ, या आप सरकार के खिलाफ ऐसा बोल देते हैं, या सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया क्या, या आपने जो भी बोल। तो ये सब वाहियात सवाल है। ये आपके अपने या जो भी लोग सवाल, ये उनके अपने सवाल ही नहीं है। ये मार्केट से इधर उधर कहीं ना कहीं से दिमाग में इम्पोज कर दिए गए, तो वो निकल आते हैं। और ये काम मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। मैं, मेरे लिए कुछ नया थोड़ी है, मैं यही सब करता आया हूँ मैं। और सरकारों के बारे में हाथ से व्यंग्य किया जाता रहा है। वहाँ से मुझसे पहले जो लोग थे वो लोग करते थे, उनसे पहले जो लोग थे वो करते थे। तो एक दूसरे को सीखते समझते, और इसमें लोग एंजॉय भी करते हैं। तो अच्छी बात, एक लोगों को हंसाना और उसमें मुद्दे की भी बात हो जाए, कोई मतलब की भी बात हो जाए, आप एक संदेश देना चाहते हैं। तो ये सब करते रहते हैं। कभी मूवीज का ऑफर आपके पास आया? हाँ, मूवीज़ मैंने कई मूवीज़ की भी हैं,
और कई मूवीज़ का ऑफ़र भी आया, लेकिन एक टाइम पे जब ऑफ़र बहुत आते थे तब हम मूवी कर नहीं पाते थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता था, समय नहीं होता था सर। हाँ, क्योंकि हम करते थे लाइव शो, टीवी शो, फिर इधर लिखना है, एक पैर इधर है, फिर कहीं एक अमेरिका, कहीं लंदन, तो कहीं गुवाहाटी, तो कहीं चंडीगढ़। अब फिल्म वालों को चाहिए होता था कि 1 महीने की 25 दिन की डेट, और 25 दिन के इधर टीवी का भी हमारा चलता रहता था, तो वो हम 20-25 दिन दे नहीं पाते थे। तो फिल्मों को इतना कभी शौक भी नहीं था मुझे। सर कभी आपके मतलब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कि आप जो अपना काम कर रहे हैं, जैसे कॉमेडी कर रहे हैं, तो आपको लगा होगा कि यार ये अब नहीं सही चल रहा है, या मुझे क्विट कर देना चाहिए, मुझे कोई और काम करना चाहिए, ऐसी कभी कोई सिचुएशन आई आपके पास? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिचुएशन उनके पास आती है जो फ़ायदे और प्रोग्रेस और धंधे और पैसे के लिहाज से इस चीज़ को अपना देखते काम हैं। करते हैं प्रोफेशन। मैं अपने इस काम को बड़े दिली जज्बातों के हिसाब से करता हूँ, आज करता हूँ, पहले भी, और मैं इसको एक साधना के तौर पे देखता हूँ मैं, कि लोगों को हंसाना, लोगों को खुशियाँ बांटना, है ना। ठीक है, उसके एवज में हमें जो कुछ मिल गया, कभी ज़्यादा मिला, कभी कम मिला, कभी नहीं मिला, तो हम अपनी इस विधा को बड़ी मुश्किल से मेहनत से, ईश्वर की कृपा से यहाँ तक है, तो अब इसको छोड़ दें, हम दूसरा कुछ करने लगे, तो वो उसका कोई मतलब ही नहीं। छोड़ने का क्या मतलब है? एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर पॉलिटिकली एक सवाल अगर पूछना चाहता हूँ, तो आपके हिसाब से हमारे इंडिया में सबसे फेवरेट राजनेता कौन सा है आपका? ये अब मतलब पर्सनालिटी वाइज या उनके कार्यशैली के वाइज? आपको बता दूं, ये सब बनने ही बंद हो गए, अब बनने बंद हो गए। बनने बंद, पहले बना करते थे, पहले बना करते थे। अब लोग सवाल करते हैं कि फेवरेट कौन, किसको फेवरेट? आप किसी से भी पूछ लो, लोग अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने लाभ या अपनी चाहत के हिसाब से बता देंगे। अपनी चाहत के हिसाब से बता दे तो हम तो 10 नेता आपको गिना दे, लेकिन अपनी चाहत के हिसाब से थोड़ी। ये है, आपने जो पूछा है ना, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, तो उनकी एक जर्नी थी, वो उनकी एक यात्रा थी, ही वॉज सो क्वालिफाइड और एकदम शांत रहते थे, अपने काम पे फोकस। तो उससे पीछे जाए लाल बहादुर शास्त्री जी, क्या किरदार था उनका, है ना, कि आज देखिए देश के प्रधानमंत्रियों की जब भी बात होती है तो लोग अटल जी की बात करेंगे, मोदी जी की बात करेंगे, और इंदिरा जी की बात, लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई बात ही नहीं करते हैं। पुराने हो गए वो लोग, है ना, अभी बात पुराने नहीं है, बात तो लोग भूल गए उनकी बातों को। ऐसा नहीं है, उनसे तो पुराने नेहरू जी थे, उनकी तो रोज बात होती है। उन्हें विपक्ष में अभी भी नेहरू जी है ना, वही कह रहा हूँ, तो उनकी बात रोज होती है। लेकिन जो काबिल है, जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो मजबूत था, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करके किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग बात नहीं करते। तो अच्छे राजनेताओं की, या जो लोग थे, एक से बेहतरीन रहे हैं, लेकिन अभी तो जो है मतलब एक टाइम पे थे, जैसे अटल जी के बारे में बात होती थी, और क्या कहते हैं, सुषमा स्वराज जी थी, और अपोजिशन में बहुत सारे लीडर थे, एक से एक बेहतरीन लीडर थे। अब कहीं ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये तो बात है सर, है ना। सर हमारे चैनल ग्राउंड जीरो भारत के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई संदेश यही जीना है कि जैसे आपका चैनल का नाम है ग्राउंड जीरो, तो आज कल कोई ग्राउंड जीरो पे रहना नहीं चाहता है। यस सर, है ना। हर एक आदमी के दिल दिमाग में कुछ ऊपर की बातें हैं, उसको फीड कर दिया गया, उसको व्हाट्सएप से भेज दिया गया, उसको उसकी तरह की खबरें, उसको ग्राउंड जीरो से मतलब ही नहीं है कि ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पर। आज जो पिछले 1 महीने से देश के हालात बने हुए, भारत पाकिस्तान ये वो, उसमें हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो पे क्या हुआ, क्या सच्ची बातें हैं, ये लोगों को पता ही नहीं है। सर ग्राउंड जीरो पे मीडिया दिखा तो रही क्या चल रहा है पाकिस्तान में। वही कह रहा हूँ, वो तो हवा हवाई है, आधा पाकिस्तान हवा हवाई, है ना। और वो तो मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो सीज फायर हुआ, किसने करवाया पता है आपको? सर किसने कराया? बातें तो दुनिया की होती, कोई कह रहा कि ट्रम्प ने करवा दिया, फिर मोदी जी ने कहा हमने करवा दिया,
पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि नहीं हमने अप्रोच किया या जो भी था, लेकिन असली सीज फायर हमारी मीडिया ने करवाया। मीडिया ने सीज फायर कराया। क्यों कराया? कि मतलब मीडिया ने रावलपिंडी पे, कराची पे, पेशावर में, लाहौर में, हर जगह तो मीडिया ने कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान को लगा कि भैया अब तो मामला बहुत आगे तक बढ़ता जा रहा है, तो अगर 2-3 दिन सीज फायर ना होता तो हमारी मीडिया अफगानिस्तान में भी कब्जा कर लेते हैं। मतलब आपका कहना मतलब मीडिया ने सीज फायर कराया है। तो बात जब दूर तक पहुंची मीडिया की, तब लगा कि नहीं भाई ये तो पाकिस्तान तक तो ठीक था, तो अफगानिस्तान तक बढ़ते जा रहा है, तो भैया सीज फायर करो। तो मीडिया ने सीज फायर करवाया।